आइए, छोटी दिवाली है, कुछ मैं आपसे बात कर लूं। दिए जलाइएगा। ये दीप महोत्सव, देवता भी ऊपर के लोकों में दिया जलाते हैं। एक बढ़िया सा श्लोक बोल रहा हूं मैं। तस्मात् कार्तिके भक्ति मांश प्राप्य दुर्लभ आकाश दीपो दातव्यो विद्वानेन हरिप्रिय। देवता आकाश में दिया जलाते हैं। आप दीप जलाएंगे, आपके घर का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, जीवन की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है दीपदान का। तो आज 14 दिए जलाइए, 7 तिल के तेल के। मैं आपको कुछ भगवान लक्ष्मीनाथ की महिमा का भी निवेदन करूंगा, जो कि बैनर पर लिखा हुआ है। तो 14 दिए आप जलाएंगे, आप सुन लेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं मैं भी कीर्तन करा के चला जाऊंगा। 14 दिए जलाएं आप, 7 दीपक जलाइए घृत के और 7 जलाइए तिल के। और यम 14 को आज का दिन है वह, जिसको नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। ये दिए घर के बाहर जलाइए, घर से बाहर। कहाँ कहाँ जलाइए मैं बता देता हूँ। नरकाय प्रदातव्य हो दीप संपूज्य देवता तथा प्रदोष समय दीपान दहसा मनोरा। प्रदोष समय यानी संध्या काल में ही ये जलाए जाते हैं, छोटी दिवाली को। इससे व्यक्ति नरक यातना से, यम यातना से बचता है। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम भवनेशु विशेषता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में कूटागारेशु चैत्येशु सभासु च नर्दीसु स। इनको आप अश्वशाला, घोड़ों की शाला में, हाथियों की शाला में जला सकते हैं। चौराहे पर इसको आप जला सकते हैं, वृक्षों के नीचे, उद्यान में और शमशान घाट पर और नदियों के किनारे ये दिए जलाने की बात कही गई है। अपने दरबार के दोनों तरफ भी एक एक दिया जला करके रखिएगा। यदि गोलंबर है ऊपर, यानी कुछ निकली हुई है, क्या बोलेंगे उसको, दीवाल पर वो ऐसे निकली होती है ना, हमारे यहाँ गोलंबर बोलते हैं उसे, उस पर जला करके हाँ उसको रख दीजिएगा। तो अपामार्ग तथा तुम्बी प्रपन्नाट, यदि अपामार्ग की लकड़ी मिल जाए तो आज के दिए उससे जलाइए। कल तुलसी की लकड़ी से दिए जलाइए, कल तुलसी की लकड़ी से आप दिए जलाए। तेल ही लक्ष्मी जले गंगा। जैसे जल में गंगा का आवाहन हो जाता है, उसी प्रकार से घृत और तेल में मां भगवती लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा ग्रंथाकार ने वर्णन किया गया है। सावन के महीने में जैसे महादेव धरती पर रहते हैं, उसी प्रकार से या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपा मल्याम च भूतले। दिवाली के दिन 5 दिन माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक में रहती है। नारायण को लेकर के वो भ्रमण करती है। ऐसा कोई घर नहीं होता जिस घर में लक्ष्मी नारायण भगवान रात को फेरी न दे। इसलिए दिवाली की रात्रि को भोजन वगैरह करके बर्तन बिल्कुल जूठे मन छोड़ना, झाड़ू पोंछा छिपा करके रख देना, उसके ऊपर लगाना पड़े। आज मैंने सुबह भी ये बात कही है। अखंड जोत जला देना, चौमुखा दिया जलाना। पता नहीं सुबह का कार्यक्रम सुनाया आपने आज सत्संग टीवी पर? तो मैंने कहा कि चौमुखा दिया और 4 उसकी ज्योति चारों दिशाओं में कीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व की जो ज्योत है वो माँ लक्ष्मी के नाम से है, घोर गरीबी का नाश कर देगी। दुर्गा जी के नाम से दुर्गति का नाश कर देगी। पश्चिम की जो ज्योत है वो भगवान गणेश जी के नाम की है, वो बुद्धि देने वाले होंगे। दक्षिण की तरफ जो ज्योत जलेगी वो पितरों के नाम की है, जिससे अकाल मृत्यु नहीं होगी। और उत्तर की जो ज्योत है वो भगवान महादेव के नाम की है, जिससे आयुष बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी। चौमुखा दिया जलाने की प्रमुख विशेषता यही है। पूरी रात भर जागना, नीचे गेहूं रखकर उसके ऊपर सकोरा रखना। सकोरा जानते हैं? हाँ, मिट्टी का सरैया भी बोलते हैं उसको। पहले उसको पानी में भिगोना और उसके तत्पश्चात लंबी वाली, फूल वाली नहीं, ऐसे जो ऐसी बत्ती टाइप की बनती है, और वो वाली बाती बनाना और पूरी रात भर इसको जलने देना। वहीं बगल में कुछ अपना दरी बरी बिछा लेना और वहीं लेट जाना। कल की बात बता रहा हूँ मैं। और पूरा का पूरा ध्यान उस ज्योत के ऊपर रहे, ज्योत बुझे नहीं। ज्योत के ऊपर कहीं फूल, वैसे लंबी ज्योत के ऊपर फूल आता नहीं है,
उसमें थोड़ा घी तेल तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक कटोरी में अलग से बत्ती रख लीजिए। और ऐसा विधान है कालिका पुराण में कि बत्ती के ऊपर फूल आ जावे और बत्ती पर फूल पड़ना शुभ है, बस बुझे नहीं। तो अभी मैं नवरात्रा में कोई वीडियो डालना चाह रहा था, मैंने पढ़ा था कि बत्ती के ऊपर जो फूल पड़ा है वो अशुभ नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल शुभ है। बस उसको संभालते समय ज्योत खंडित न हो, तो उसके लिए पहले एक ज्योत जला करके रख लेते हैं, फिर उसको संभालते हैं। यदि वो बुझ भी जाती है तो ज्योत तुमने जला के रखी है उसे दोबारा से जला दीजिए, तो वो ज्योत खंडित नहीं मानी जाएगी, वो अखंड ही मानी जाएगी।